Hi guys, how are you? So today's video is going to be in Hindi because of the particular topic and the targeted audience. So आज की वीडियो हिंदी में होगी और काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा बिज़ी हो गया था और थोड़ा बीमार भी पड़ गया था कुछ हफ्ते, तो थोड़ी इलनेस हो गई और इसीलिए काफ़ी डिफरेंट भी लग रहा हूँ। मतलब काफ़ी थोड़ा वेट लॉस वगैरह भी हो गया है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, होता है। तो आज की वीडियो है जो कि ये ऑनगोइंग इंडिया कनाडा की कंट्रोवर्सी चल रही है और जो सिंगर शुभ के साथ हो रहा है और हुआ है। तो ये मैं पार्ट 1 रखूँगा और इसमें हम मोस्टली शुभ के बारे में बात करेंगे और जो डिफरेंट पंजाबी सिंगर्स हैं और उनकी कैसे परसेप्शन है इंडिया में, और जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं जो कि राइट विंग सपोर्टर्स हैं, जो कि इंडिया की करंट गवर्नमेंट बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, वो सब क्या कह रहे हैं और उनके थोड़े बहुत जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो हुआ क्या था, शुभ ने एक इमेज शेयर की थी फ्यू मंथ्स अगो, जबकि इंडिया की गवर्नमेंट ने जो अमृतपाल सिंह था उसको वो खालिस्तानी सपोर्टर ठहरा दिया था और इंडिया की गवर्नमेंट ने उसको उस एक बंदे को कैप्चर करने के लिए ऑलमोस्ट आई थिंक 1 लाख आर्म्ड पर्सनल, मतलब पुलिस वाले पंजाब में भेजे थे। ऑलमोस्ट 100,000 आर्म्ड पर्सनल वर सेंट टू पंजाब टू कैप्चर वन मैन। क्या इतने लोग एक बंदे को पकड़ने के लिए ज़रूरी हैं या नहीं, ये मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि मतलब आप खुद सोच लो, मतलब इतने लोग एक बंदे को खुद की कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं। तो क्या उसका मोटिव क्या था, मतलब जो पंजाब स्टेट्स है, पंजाबीज़ उनको इंटिमिडेट करना था गवर्नमेंट के बारे में, क्या मोटिव क्या था इसके बारे में ज़्यादा हम टच नहीं करेंगे। बट हुआ क्या था, तो ये हुआ था। और दूसरी बात थी, इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बंद कर दी थी पंजाब में इंडिया की गवर्नमेंट ने। और उस टाइम काफ़ी पंजाबी सिंगर्स इंक्लूडिंग शुभ ने एक फ़ोटो डाली थी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे, उसने लिखा था प्रे फॉर पंजाब और एक हैंड इमोजी थी, जैसे प्रेइंग इमोजी होती है ना, और बस उसने लिखा था प्रे फॉर पंजाब और एक आर्ट वर्क शेयर किया था जिसमें इंडिया का मैप, मतलब इस वीडियो में मैं डाल दूंगा, आप देख सकते हो। यू कैन सी एक पुलिस वाला प्लग निकाल रहा है, वो पंजाब एरिया डार्क दिख रहा है। तो काफ़ी सारे और भी पंजाबी सिंगर्स ने किया था। तो इंडियन जो नेशनलिस्ट्स हैं उन्होंने ये आर्गुमेंट बना ली कि ये लोग खालिस्तानी हैं, क्योंकि इन्होंने मतलब पंजाब का जो हो रहा था उसके बारे में स्पीक अप किया, तो खालिस्तानी डिक्लेयर कर दिया। और तब से मतलब कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। और होता क्या है, शुभ अपना इंटरनेशनल टूर अनाउंस करता है, थोड़ी देर बाद 7-8 कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग इंडिया, और इंडिया से स्टार्ट होना था, डिफरेंट शहरों में जाना था, लेकिन अब वो शो कैंसिल हो गया है। और जो बैकलैश था इंडिया में, पर्टिकुलरली जो राइट विंग इंडियन नेशनलिस्ट हैं उनकी ओर से, उसकी वजह से शुभ का शो कैंसिल हो गया है। और काफ़ी लोगों को वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमने जैसे बहुत एक बड़ी बात अचीव कर ली हो ऐसे शो कैंसिल करवा के। तो मैं कुछ बातें करना चाहूँगा कि मतलब पहले तो आ, वो शुभ ने पहले तो, अगर आप देखो ये पिक्चर, इसमें इंडिया का मैप, वो कहते थे कि ईस्टर्न स्टेट्स और कश्मीर इतना डार्क नहीं था, कट ऑफ था वो, मतलब ये इशू बन गया। तो पहले जो वो बोलना चाह रहा था अभी पंजाब के लिए प्रे करो, मतलब सब कुछ ठीक हो जाए, वो तो सब इग्नोर कर दिया। तो इश्यू क्या है कि जब भी कोई और मैंने बहुत देर से देख रहा हूँ, जब भी कोई पंजाबी या सिख या कोई माइनॉरिटी अपने राइट्स की बात करता है, तो ये एक स्टैंडर्ड रिएक्शन होता है इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन नेशनलिस्ट का। और मैं सिर्फ पंजाबीज़ की बात नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ मतलब ठीक नहीं हो रहा है इंडिया में।
जो माइनॉरिटीज़ हैं, आपको पता ही होगा हर रोज़ कोई ना कोई मुसलमान को इंडिया में फांसी चढ़ा देते हैं। मतलब मॉब रूल की बात कर रहा हूँ, कोर्ट्स की बात नहीं कर रहा, या पुलिस की। खुद ही किसी को मार देते हैं अगर कोई माइनॉरिटी अच्छा ना लगे। कोई जो दलित्स हैं उनको मतलब उनके साथ भी सेम ही होता है। जो इतनी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हर रोज़ होती है इंडिया में, और जो वुमेन हैं उनका रोज़ कोई ना कोई रेप हो गया, कोई कुछ, ये मतलब ये सब चलता है इंडिया में रोज़। लेकिन इन बातों से कोई ऑफेंड नहीं होता। मतलब और मैंने बहुत बार देखा है कि जब भी कोई इशू होता है कोई फ्लैग को लेकर इंडिया के, तो बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाती है। और यहाँ उसने एक आर्ट वर्क शेयर किया था। आर्ट वर्क का मतलब है वो कोई मैसेज कन्वे करना चाह रहा था कि मतलब ऐसी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, और ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। तो मेरा बहुत ही मेरा अगर सवाल कह सकते हो, या बहुत ही मुझे जैसे परप्लेक्स्ड होते हैं मुझे एग्जैक्टली इतनी ज़्यादा हिंदी भी नहीं आती कि परप्लेक्स्ड, मतलब हैरानी होती है कि आप जब औरत के साथ कुछ गलत होता है, कोई माइनॉरिटी के साथ गलत होता है, कोई दलित के साथ गलत होता है, क्रिश्चियंस को कितने चर्चेस जला दिए हैं, लाइक 200-300 न्यूज़ में भी नहीं आया मणिपुर में क्या क्या हो रहा था। औरतों को नंगे करके सड़कों में परेड किया जा रहा था, गैंग रेप होते हैं सारे इंडिया में। जो इंडिया की हिंदी बेल्ट है, जो उसको काऊ बेल्ट बोलते हैं, यूपी, बिहार, ये मध्य प्रदेश, ये एरियाज़ में सम ऑफ द हाईएस्ट रेट्स से मतलब वुमेन के साथ होते हैं अत्याचार या बदतमीज़ी, जो भी मतलब बलात्कार वगैरह। और उसके ऊपर किसी को कोई ऑफेंड नहीं होता। लेकिन मतलब माइनॉरिटीज़ मुस्लिम्स को आप सूली चढ़ा देते हो, कोई ऑफेंड नहीं होता। सिखों को भी आप अगर पसंद नहीं, कोई भी आपके काउंटर पॉइंट रेज़ करता है, अगर सिख हो खालिस्तानी हो गया तू, अगर मुसलमान हो तू इस्लामिस्ट हो गया, टेररिस्ट हो गया, अगर क्रिश्चियन हो तू राइस पैक कन्वर्ट है। मतलब इंडिया में ऐसे ताने मारते हैं कि हाँ इसको चावल की बोरी मिली है तो ये हिंदू से या कोई और धर्म से क्रिश्चियन बन गया। मतलब सब धर्मों के लिए एक कोई ना कोई इंसल्ट्स हैं जो कि इंडियन नेशनलिस्ट, इंडियन राइट विंग यूज़ करते हैं। और वुमेन का तो मतलब पता ही है कि इंडिया में वुमेन के लिए इतना ज़्यादा मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली तो इक्वल है, लेकिन जो सोसाइटी में इक्वालिटी वो मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, अभी भी बहुत कम है। और जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन्स हाईएस्ट, मतलब सम ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड हैं। तो ये सब चीज़ें हमें पता है। तो मैं आप इंडियन नेशनलिस्ट को बोलना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, जब होता है आपको ऑफेंड नहीं होता। लेकिन अगर कोई फ्लैग की न्यूज़ आ जाती है कि हाँ लंदन में किसी ने फ्लैग कोई छेड़खानी कर दी इंडिया के साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाता है, नेशनल इशू बन जाता है। पूरी कम्युनिटीज़ को आप लेबल कर देते हो, और तू खालिस्तानी, तू मुसलमान टेररिस्ट, तू ये वो। तो मतलब हंसी आती है मुझे इतनी बेवकूफ़ी देख के कि एक वो पीस ऑफ क्लॉथ है, एक फ्लैग एक पीस ऑफ क्लॉथ होता है, ओके। जो और आप हाँ ठीक है, आपके उससे जज्बात जुड़े हैं, ठीक है, लेकिन एंड में वो एक पीस ऑफ क्लॉथ है। और आप उसके लिए, एक पीस ऑफ क्लॉथ के लिए लोगों को मतलब पूरी कम्युनिटीज़ को टेररिस्ट बुला देते हो, लोगों को मार देते हो। मतलब हरासमेंट, जो ऑनलाइन हरासमेंट्स इतनी ज़्यादा होती है, स्पेशली जैसे अब हमने देखा शुभ के साथ। मतलब वो अभी वो आई थिंक 24-25 साल का है। मतलब 25-26 साल 27 तक तो ह्यूमन ब्रेन जो मैन का है पूरा डेवलप भी नहीं होता। अभी वो डेवलपिंग है, अभी वो मतलब बच्चा तो नहीं है तो अडल्ट, लेकिन अभी उसका ब्रेन फुली भी नहीं डेवलप हुआ। मतलब इतना भी वो बड़ा नहीं है, अभी छोटा है उम्र में। आप दिन रात उसको बुली करते हो, और सिर्फ ये
शुभ के साथ नहीं होता, बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ होता है, स्पेशली पंजाबी आर्टिस्ट के साथ तो हमेशा होता ही है। मैंने देखा है, दिलजीत कोचेला गया था, वो इतनी प्राउड मोमेंट थी इंडिया के लिए कि एक इंडियन, पहला इंडियन है, लेकिन इंस्टेड ऑफ कोई प्राउड फील करने के लिए जो इंडियन नेशनलिस्ट है उसको खालिस्तानी बोल दिया, इसने हमारे झंडे के बारे में कुछ कह दिया। लेकिन वीडियोस भी आगे भी उसने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत कहा भी नहीं, फिर भी बस प्रॉब्लम ये है कि वो कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी से है, और अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी से तरक्की करता है, जहाँ इंडिया की शान नाम ऊंचा करता है, तो उसको फिर आप इंडियन भी नहीं मतलब मानते, क्योंकि चलो जो भी है। तो मतलब मेरा पॉइंट है, आप एक पीस ऑफ क्लॉथ के लिए इतना ऑफेंड हो जाते हो। अगर शुभ ने एक आर्ट वर्क, आप एक आर्ट वर्क को लेकर इतना ऑफेंड हो जाते हैं। शुभ ने एक आर्ट वर्क किया था ना शेयर, जो मैप है, और अगर उसमें आपको कुछ गलत भी लगा, तो एक वो आर्ट वर्क है, वो एक मैप है, वो मतलब एक डिजिटल क्रिएशन है। तो उस अगर उसके लिए अगर आप इतना ही ऑफेंड हो, जब कोई इंडिया में कोई मतलब कोई नहीं, हर रोज़ होता है, कोई ना कोई मुसलमान को बेवजह से मार देते हैं, या चर्चेस जला देते हैं। अब तो सिख भी सेफ़ नहीं है, और वुमेन तो सेफ़ थी नहीं। तो अब उतना ऑफेंड, अगर जो रियल इश्यूज़ हैं इंडिया के, उतना ऑफेंड अगर आप उधर हों, तो देश में मतलब कितना अच्छा बदलाव आएगा। तो पीस ऑफ क्लॉथ के लिए आप इतनी हो जाते हो, लेकिन जब कोई इंसान मरता है, कोई ह्यूमन की कोई लाइफ नहीं है, ह्यूमन का कोई राइट्स नहीं है। और मैंने देखा है कि क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, तो मुझे इस थोड़े पंजाबीज़ के साथ क्या हो रहा है इसके बारे थोड़ी नेचुरली ज़्यादा नॉलेज है। तो कुछ देर पहले एपी ढिल्लों, एक पंजाबी सिंगर, उसने शू पहने थे, उसमें थोड़ा बहुत शूज़ थे, मोस्टली वाइट थे, आई थिंक थोड़ा ऑरेंज और ग्रीन था। उसको इशू बना लिया कि ये इंडिया के फ्लैग के कलर के शूज़ हैं, इसने इंडिया को डिसरिस्पेक्ट किया। दिलजीत ने कोचेला में इंडिया को डिसरिस्पेक्ट किया। शुभ ने वो आर्ट शेयर करके इंडिया को डिसरिस्पेक्ट किया, इंडिया के फ्लैग या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, मतलब क्या क्या। और एक तो और भी थे सिंगर्स, मैं एक दो और एग्जांपल्स देना चाहूँगा, क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये ट्रेंड है, मतलब ये सब बार बार होता है। एक दो और भी थे, तो मतलब ये एक दो नहीं, सबके साथ होता है। अगर कोई भी आप पंजाबी सिंगर का, मुझे कोई भी फेमस का नाम बताओगे आज की तारीख में, जो आज के यंगस्टर पंजाबी सिंगर है, सबके साथ कोई ना कोई इशू हुआ ही है। और क्यों होता है? अगर वो उनका धर्म, अगर वो पंजाबी, मतलब अगर हम पंजाबी हैं, तो हमें पता है, हम अपने आप में कोई फ़र्क नहीं देखते। जैसे पंजाबी हिंदूज़, पंजाबी सिख्स वगैरह, शुरू से मैं भी पंजाब में बोर्न एंड रेज्ड हूँ, मुझे पता है कि कोई फ़र्क नहीं, हम एक दूसरे को सेम समझते हैं। मतलब मंदिर, गुरुद्वारा सब सेम है ना, सब जाते हैं, एक दूसरे सेवा करते हैं। और मुझे लगता है जो ये हिंदी बेल्ट है, ये काऊ बेल्ट है, इनको ये अच्छा नहीं लगता कि ये पंजाबियों में इतनी वो है, कमराडरी जिसे बोलते हैं, एकता है। तो हिस्ट्री में हम अगर हिस्ट्री भी देखोगे, तो बहुत बार ये जो पंजाबीज़ हैं, इनको कट करने की मतलब इनमें दरार डालने की कोशिश की गई है, स्पेशली फ्रॉम सेंटर, मतलब जो भी दिल्ली में गवर्नमेंट्स होती हैं, उनने भी बहुत कोशिश की थी, और इससे पहले भी हुआ था, इंडिया बनने से पहले भी हुआ था। ये सब शुरू तब हुआ था जब अर्ली 1900s में एक आर्य समाज मूवमेंट शुरू हुई थी, और उन्होंने पंजाबियों में दरार डालने के लिए हिंदूज़ पंजाबीज़ को पंजाब में कहने लगे कि अपनी मदर टंग हिंदी लिख दो। बल्कि वो उनके जो एंसेस्टर्स हैं, वो 1000, 2000, 5000 सालों से पंजाबी हैं, पंजाबी बोलते आ रहे हैं, और काफ़ी लोग इसमें आने भी लगे। और आज भी मैं देखता हूँ काफ़ी पंजाब में, जैसे हिंदू भी है, थोड़े बहुत आ भी जाते हैं इन बातों में कि हाँ हम हिंदी लिखें, लेकिन वो तो आप फिर अपने जैसे पाकिस्तान में करते हैं कई
मतलब जैसे गवर्नमेंट ने उर्दू को बना दिया था ऑफिशियल लैंग्वेज, और काफ़ी पाकिस्तान में भी ऐसे होता है कि पंजाबी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, उर्दू बोलो। तो वहाँ गवर्नमेंट ने प्रोपेगेंडा शुरू किया था कि ये मतलब ये बैकवर्ड लैंग्वेज है, उर्दू ज़्यादा शाही है, जो भी है। तो काफ़ी पंजाबी अपनी माँ बोली से, अपनी रूट से दूर जाने लगे पाकिस्तान में। बल्कि अब वो थोड़ा वापस आने लगे हैं, क्योंकि अब वो मतलब दुनिया ग्लोबल हो गया, सबके पास इंटरनेट है, सबको पता है कि मतलब हुआ क्या है हमारे साथ। और जैसे सिद्धू मूसेवाला जैसे सिंगर्स थे बड़े बड़े, और उन्होंने उनकी भी इन्फ्लुएंस है, जैसे स्पेशली पाकिस्तानी पंजाबीज़ वगैरह को पंजाबी के साथ दोबारा जोड़ने की। और हाँ, सिद्धू मूसेवाला भी एक वो एक सिंगर था, जब वो बेचारा ज़िंदा था तो उसको भी खालिस्तानी दरार किया था। मतलब उसको भी खालिस्तानी बना दिया था जो इंडियन नेशनलिस्ट है। बल्कि आप अगर देखें तो आपको शायद 1-1.5 घंटे की वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे उसकी इंटरव्यू, जिसमें वो खुद बोल रहा है मैं नहीं हूँ खालिस्तानी, हम नहीं हैं खालिस्तानी। उसकी काफ़ी वीडियोस भी आजकल वायरल हो रही हैं, जिसमें वो कह रहा है कि हम नहीं, मतलब जब भी कोई हम अपनी अपनी बात करते हैं, अपने हकों की बात करते हैं, जब अपनी स्टेट्स की बात, स्टेट राइट्स, फेडरल राइट्स ऐसे बात करते हैं, तो हमें खालिस्तानी बना जाता है कि बस खालिस्तानी बोल दो, तो एक्चुअल इशू नहीं एड्रेस करना पड़ेगा। तो ये बहुत देर से चलता आ रहा है। तो हाँ, दुख तो होता है, क्योंकि मतलब पंजाबीज़ का तो सबको पता है कि पंजाब की हिस्ट्री क्या है, गुरुओं की हिस्ट्री क्या है। फिर जो फ्रीडम फाइटर्स थे 90% से ज़्यादा सब सिख थे जब आज़ादी के लिए, जिनको फांसियाँ दी गई, जिनको जेल दी गई, 2000 से ज़्यादा को जेल दी गई, और कितने को सैकड़ों को फांसी चढ़ा दिया। तो 90% से ज़्यादा तो आज़ादी में सिख थे। तो मुझे पता क्या लगता है, जो इंडियन नेशनलिस्ट है उनको पता है मुस्लिम्स को टारगेट बनाना बहुत अच्छा मतलब आसान है इंडिया में, क्योंकि उनके पास इतनी पावर भी नहीं है। बल्कि पॉपुलेशन में बहुत है, लेकिन उनके पास कुछ खास पावर नहीं है। इंडिया में वो पावरलेस है, और वो चुप करके बैठ भी जाते हैं। और प्रॉब्लम पता क्या है कि पंजाबी ऐसे नहीं, कभी चुप करके बैठेंगे नहीं। पंजाबी जो मतलब पंजाबी हैं, सिख हैं, और ये मैं आपसे डायरेक्ट भी थोड़ी बात कर रहा हूँ, जो इंडियन नेशनल्स है, कभी चुप करके अगर आप बोलते हो ना, सोचते हो कि पंजाबियों को बुली किया, जैसे शुभ को इतना ज़्यादा बुली किया आपने, एक मतलब यंगस्टर को बुली करके उसका शो कैंसिल करवा दिया। और आप अगर सोचते हो कि ऐसे पंजाबी चुप करके बैठ जाएंगे या कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब थोड़ी सिख हिस्ट्री पढ़िए, थोड़ा इतिहास पढ़िए। मतलब गुरु ग्रंथ साहिब, हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया क्या है, और वो है कि इनजस्टिस के ख़िलाफ़ हमेशा बोलना। आपके साथ होती है तो बोलो, अगर किसी और के साथ होते है उससे भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ उठाओ। किसी के साथ भी मतलब गलत नहीं होना चाहिए। जो इंसाफ सबको मिलना चाहिए, और जस्टिस। और अभी जस्टिस की बात कर रहा हूँ तो एक मुझे एक तो आजकल बहुत कुछ हो रहा है। एक तो इंडिया कनाडा रिलेशंस है, और मैं उसके बारे में भी बात करूँगा। वीडियो थोड़ी लॉन्ग जा रही है। और आजकल मतलब जबकि ये सब चल रहा था, और तो कल परसों मैं न्यूज़ देख रहा था कि जो 1984 में सिख जेनोसाइड हुआ, उसका जो काफ़ी पॉलिटिशियंस है, अब ऑलमोस्ट 4 डेकेड हो गए, 40 साल ऑलमोस्ट हो गए, किसी को अभी तक जस्टिस नहीं मिली। जो इतने मतलब दिल्ली में, सारे इंडिया में, और पर्टिकुलरली दिल्ली पंजाब में जो कत्लेआम हुआ, कल परसों कोर्ट ने सज्जन कुमार, जो वन ऑफ द मेन एक्यूज था, उसको एक्विट कर दिया, मतलब उसको रिहा कर दिया। और कभी आई थिंक जेल में तो उसने टाइम स्पेंड किया नहीं होगा। तो हमें 40 साल हो गए जो जेनोसाइड हुआ सिखों के साथ, पंजाबी के साथ, उसकी इंसाफ तो क्या मतलब उम्मीद ही छोड़ो। इंडियन जुडिशरी, इंडियन पॉलिटिशियंस इतने करप्ट हैं, जुडिशरी, इंडियन लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम इतना ख़राब है कि मतलब वो तो छोड़ ही दो। और ये सिर्फ सिखों के साथ नहीं होता कि सिर्फ सिखों को जस्टिस नहीं मिली, सब कम्युनिटीज़ के साथ होता है, हिंदूज़ के साथ होता है, जो कि मेजॉरिटी कम्युनिटी, उसके साथ भी ये सिस्टम ही इतना ख़राब है कि कितने कितने साल केस
पड़े रहते हैं और फिर हम बात करते हैं कि हाँ क्यों ये कुछ जो लोग हैं जो अपना सेपरेट होमलैंड क्यों डिमांड कर रहे हैं। और इससे मैं एग्री नहीं करता। मैं पहली बात ये क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, मैं खालिस्तानी सपोर्टर नहीं हूँ। और आप जो इंडियन नेशनलिस्ट सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ 99.9% सिख खालिस्तानी सपोर्टर नहीं है। समझ रहे हो ना? अगर आप 10, 100, 1000 भी देख लो ऐसे टीवी पर, तो वो 0.1% भी उनका टोटल नहीं होता, क्योंकि 30 मिलियन ऑलमोस्ट सिख हैं अब दुनिया में, और वो है ऑफिशियली जो सिख लिखते हैं अपने रिलीजन को 3 करोड़ हैं। सिर्फ ऑफिशियल फिगर है वो दुनिया में इस वक्त। और उनमें जो सिंधीज़ हैं, जो जैसे हिंदू पंजाबीज़ हैं, जो भी मतलब सब वो भी सिख हैं। सिख होता है जो कोई गुरुद्वारे जाता है, गुरु नानक देव जी को गुरबानी को मानता है, वो सब भी सिख ही हैं। लेकिन वो लिखते नहीं। तो एक्चुअल फिगर्स बहुत ये 3 करोड़ फिगर से काफ़ी हाई है, क्योंकि इसमें सिंधीज़ नहीं आते, हिंदू पंजाबीज़ नहीं आते, और भी बहुत दुनिया में लोग जो गुरुओं को मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं। और यहाँ जैसे अमेरिका में भी हम रहते हैं, काफ़ी जगह हम जाते हैं, तो सिख से ज़्यादा नॉन सिख्स जो सेंसस पे सिख नहीं लिखेंगे वो ही होते हैं गुरुद्वाराज में ज़्यादातर इधर अमेरिका में भी। तो सॉरी मैं थोड़ा पॉइंट भूल गया। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ गलत होता है उसका तो इंसाफ किसी को मिलता नहीं इंडिया में। और ऊपर से जो आप इंडियन नेशनलिस्ट हो, तो आप सर्टिफिकेट देने लग पाते हो, अभी ये टेररिस्ट है, ये है, ये बंदा गलत है। मतलब इंसाफ की बात या कोई जो असली इश्यूज़ है उसकी बात कोई करता ही नहीं है, और बस एक दूसरे को सब ब्लेम कर रहे हैं, तुम ये हो, तुम ये हो। तो मतलब चलता आ रहा है, ऐसे चलेगा भी। लेकिन हाँ फ़िक्र तो होती है, क्योंकि हम भी इंडियन हैं भाई, हम भी वहाँ के पले बढ़े हैं। हाँ वेस्ट में माइग्रेट हुए थे बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर लाइफ के लिए, लेकिन जो मतलब अंदर से तो बदलेंगे नहीं। अब मैं इंडियन अमेरिकन हूँ, तो दुख तो होता ही है, क्योंकि जब हम छोटे थे इंडिया में सब कोई ऐसी कोई बातें ही नहीं होती थी, सब एक दूसरे का सेम ही मानते थे। स्पेशली हिंदू पंजाबीज़, हिंदू एंड सिख पंजाबीज़। और अब भी जैसे बाहरले देशों में आके हम मुसलमान पंजाबीज़ से भी बात करते हैं, हमारे दोस्त हैं, तो हमें तो कुछ नहीं लगता अभी। हाँ हम तो बस सबको एक इंसानियत की आँख से देखते हैं कि हाँ जैसे मतलब जैसे हमें सिखाया गया है, जैसे गुरबानी में भी लिखा है, सी द होल ह्यूमन रेस एज वन, मानस के जात सब। सो तो हाँ ये सब इश्यूज़ हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि आजकल पंजाबीज़ पर्टिकुलरली सिक्स को क्यों टारगेट किया जा रहा है, कि मुझे लगता है एक तो जो मोदी एंड बीजेपी गवर्नमेंट की स्ट्रॉन्ग मैन इमेज थी, ये पहली बार तब टूटी जब फार्मर प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हुआ। उससे पहले कोई मोदी को चैलेंज कर ही नहीं पाया था। और जब पहली बार पंजाबीज़ मतलब सिर्फ पंजाबीज़ नहीं थे उसको बोलने के लिए, बल्कि विजिबल फेस थे सिख पंजाबी फार्मर्स। लेकिन यूपी के भी थे, राजस्थान के भी थे, हरियाणा के, सबके मतलब एक्चुअल लिजिट फार्मर प्रोटेस्ट था। हाँ ये एक बात सही है कि गवर्नमेंट ने उसको एंगल देने की कोशिश की, और उसको खालिस्तानी प्रोटेस्ट का एंगल देने की कोशिश की गवर्नमेंट ने। और एंड में थोड़े बहुत खालिस्तानी उसमें शायद आ भी गए थे, थोड़ा बहुत एडवांटेज। और ऐसे जब भी कोई बड़ा प्रोटेस्ट होता है, ऐसे होता है काफ़ी डिफरेंट पार्टीज़ अंदर इन्फिल्ट्रेट करके उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जैसे खालिस्तानीज़ भी एक थोड़े बहुत ने इन्फिल्ट्रेट किया था, और काफ़ी पॉलिटिशियंस ने भी कोशिश की थी हम वहाँ जाकर स्पीचेस करें, अपना वोट बैंक को बढ़ाएं। लेकिन अच्छा किया था उस समय जो फार्मर लीडर्स ने, जो बंद कर दिया था, मतलब भी कोई स्पीचेस नहीं देगा कोई पॉलिटिशियन स्टेज से। तो इंडियन नेशनलिस्ट, अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा एज ए सिख। मैं पगड़ी नहीं पहनता, लेकिन मैं सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं पंजाबी सिख हूँ, मैं इंडियन अमेरिकन हूँ। ओके पहले मैं थोड़ी आपको अपने बारे में बता दूँ। जो
मुझे नहीं लगता, अगर आप सच में मानते हैं कि जैसे सिख्स खालिस्तानीज़ होते हैं कि आप बस अपनी जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं उनकी हर बात ब्लाइंडली मानते हैं कि बस मतलब कोई आपका कोई और मोटिव है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा एज ए सिख 99% सिख्स खालिस्तानीज़ ये इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, ये मूवमेंट डेड है। ये मूवमेंट डेड मतलब 99% डेड, 99.9% डेड थी फार्मर प्रोटेस्ट के बाद। मोदी गवर्नमेंट ने सिखों को जो फार्मर्स थे बिना वजह से उनको खालिस्तानी बुला के, अब ये पूरी दुनिया में अब जो आजकल इंडिया कनाडा में हो रहा है, पूरी दुनिया में आजकल पूछ रहे हैं मतलब ये खालिस्तानी मूवमेंट क्या है। तो ये मूवमेंट कोई सिख या कोई पंजाबियों हमने रिवाइव नहीं की, हम तो इसको सपोर्ट भी नहीं करते। हम तो आम लोग हैं, जैसे आप आम लोग हों, पंजाबी हिंदूज़, पंजाबी सिख्स, इतना स्ट्रॉन्ग भाईचारा है ना। जब ये खालिस्तानीज़ और इंडियन गवर्नमेंट की लड़ाई भी हो रही थी ना, पुलिस 80s 90s में, तब भी पंजाब में कोई ऐसे दंगे नहीं होते थे। इतना स्ट्रॉन्ग है पंजाब का भाईचारा, और इतना मतलब जो प्यार है हिंदुओं और पंजाब सिखों में वो इतना स्ट्रॉन्ग है। और जैसे मैंने पहले बोला, हम कोई डिफरेंस हमें तो लगता ही नहीं है, ना ही शुरू से लगा था। और हाँ, आजकल ये चीज़ें होने लगी हैं। तो मैं पहली बात तो ये बात आपको बताना चाहता हूँ, ये मोदी बीजेपी गवर्नमेंट ने ही इस मूवमेंट को दोबारा रिवाइव किया। पहले जब 80s में थी, तब ये खालिस्तानी मूवमेंट कांग्रेस पार्टी ने इंडिया में शुरू की थी अपने वोट बैंक के लिए। बाद में भिंडरवाले उनके कंट्रोल से बाहर चला गया, और जो कई खालिस्तानी ग्रुप्स भी थे जैसे बब्बर खालसा वगैरह, और भी कई ग्रुप्स थे, वो भी इनके कंट्रोल से बाहर चले गए, और उन्होंने क्राइम भी किए। उन्होंने और इस बात ये भी बात हमें करनी चाहिए, हमें सिखों को, कि जो खालिस्तानी ग्रुप्स थे उन्होंने इनोसेंट लोगों को मारा। उन्होंने मतलब क्राइम्स किए, लूटा या क्या उसको एक्सटोर्शन की। तो वो जो आजकल कनाडा में भी खालिस्तानीज़ हैं, उनमें भी, हाँ, मैं ये नहीं बोलता कि सब कोई जेन्युइन नहीं है, कि मतलब उनमें जेन्युइन भी हो गए जो चाहते हैं, जो एक्चुअली सिर्फ सेपरेट होमलैंड चाहते हैं, और होंगे। लेकिन काफ़ी सारे खालिस्तानी जो ग्रुप्स हैं आज भी वो ऑर्गेनाइज क्राइम में पार्टिसिपेट करते हैं। वो अपना घर चला रहे हैं, वो अपनी दुकान चला रहे हैं। जैसे ये पन्नू हैं, गुरवंत पन्नू, ऐसे कैसे हैं, वो सिर्फ अपनी मतलब दुकानें चला रहे हैं। उनके लिए कि ये बिज़नेस है, उनको पता है ये पाइप ड्रीम है। ये कभी मतलब क्यों कोई क्या सिख आपको इतने बेवकूफ़ लगते हैं कि हमारे गुरुओं ने, हमारे एंसेस्टर्स ने जो मतलब इतनी सैक्रिफाइसेस दी। मेरे खुद के नाना जी इंडियन आर्मी में थे 71, और एक और 70 कौन सा वॉर में 69 कब 71 का शायद वॉर था, उन्होंने फ़ाइट भी किया। ही इज़ मतलब वेटरन है, अब न्यूयॉर्क में रहते हैं, लेकिन ही इज़ अ इंडियन आर्मी वेटरन। सो एंड मोस्ट सिख फैमिलीज़ हैव इंडियन आर्मी वेटरन्स। जो ज़्यादातर सिख होते हैं, जैसे मेरी फैमिली है, उनके भी इंडियन आर्मी वेटरन्स होते हैं। तो हम क्या पागल हैं कि हमने इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए 90% से ज़्यादा फांसियाँ, हंसते हंसते फांसी चढ़ गए, गुरुओं ने अपनी शहादतें दे दी। तो और गुरुओं ने शहादतें देती। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जैसे मेरे नाना जी वो इंडियन आर्मी में थे, तो वहाँ मतलब हम देश के लिए लड़े। तो एक छोटे से टुकड़े पंजाब जो मॉडर्न डे पंजाब है, उसके लिए लड़े। हम पागल हैं भाई, हमारा सारा इंडिया हमारा है, और जितना हक किसी और का है उतना ही सिखों का है इंडिया में। और मतलब कुछ ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा किसी से, क्योंकि सिखों जो डिसप्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन और सैक्रिफाइसेस दिए हैं सिखों ने, कोई और कम्युनिटी ने नहीं दिए हैं। लेकिन मुझे पता है ये आपको अच्छी नहीं लगती है बातें सुननी, लेकिन ये फैक्ट है, आप इसको बदल नहीं सकते, ये हिस्ट्री है। और तो क्या हम पागल हैं कि हम खालिस्तानी बन जाएंगे और छोटा सा टुकड़ा चाहेंगे? बल्कि
जबकि हमारा देश, पूरा देश हमारा है, पूरे देश में हमारे गुरुद्वारे हैं, जो पटना साहिब जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थ, वो बिहार में है, महाराष्ट्र में हमारा एक तख्त है, मतलब सारे इंडिया में है। तो खुद ही थोड़ा लॉजिकली सोचो, ये सरकारों की होती हैं चालें, ये पॉलिटिक्स होती हैं, और आप सरकारों के पीछे लगकर अपना जो भाईचारा है, जो हम इंडियन, जो हम हिंदुस्तानी सारी दुनिया में रहते हैं, भारत के लोग, और तो ये इस सब को आप ख़राब कर रहे हो, हर कम्युनिटी को लेबल कर रहे हो, तू खालिस्तानी है, तू इस्लामिस्ट है, तू मतलब वुमेन है, दलित है, तू नीच जात का है, मतलब ये सब बंद करो यार। और बोलने का तो बहुत कुछ है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं। आई थिंक वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, इसको अब कट ऑफ करते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा, मैं मतलब कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, थोड़ा दिल से बोल रहा हूँ और हिंदी में बोल रहा हूँ, जो कि मेरी मतलब फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। तो अगर कुछ गलत बोला गया या कुछ सही वर्ड नहीं निकला तो उसके लिए माफ़ी। इंटेंशन प्योर है इस वीडियो के पीछे। तो यार ये सब बुलिंग बंद करो। अब शुभ मतलब एक 24-25 साल के सिंगर को आप इतना बुली कर रहे हो। और जो हाँ, एक दो और मैं पॉइंट्स कहना चाहूँगा कि यार आप गवर्नमेंट के प्रेशर में आके अपनी पूरी स्पाइन ही खो देते हो। जैसे विराट कोहली थोड़े महीने पहले बोला था शुभ मेरा फेवरेट सिंगर है, उसका फ़ैन है। अब विराट कोहली, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या ने शुभ को अनफॉलो कर दिया क्योंकि इस प्रेशर की वजह से। तो विराट कोहली, जब आपको इतनी बुली हो रही थी मतलब सब पूरे इंडिया से, तो आपको भी याद होना चाहिए, आपके ही लोगों, आप पंजाबियों ने आपका साथ दिया था। और आप जब पंजाबियों के साथ कुछ गलत होता है तो आप फिर गवर्नमेंट की साइड ले लेते हो। तो विराट कोहली, आप बताओ थोड़ा सा, मतलब क्या शुभ ने क्या गलत किया था अगर प्रे फॉर पंजाब लिख दिया था, जबकि 1 लाख आर्म्ड पर्सनल थे। उस वक्त पंजाब में इंटरनेट बंद हो रहा था, बिजली बंद हो रही थी। मतलब इंटरनेट बंद करने में इंडिया नंबर 1 है। मोदी गवर्नमेंट ईयर आफ्टर ईयर इंटरनेट ब्लैकआउट्स में नंबर 1 है। और ये मतलब ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, और वो रिपीटेडली ऐसे करते हैं। तो अगर कोई अपने स्टेट के लिए, अपने राइट्स के लिए कोई अपनी बोल रहा है, तो आपको मतलब सपोर्ट तो क्या करनी, आप तो फिर दुश्मनी बन जाते हो। तो वेरी डिसअपॉइंटेड विराट कोहली, आप में मैं ही नहीं, ये सब मतलब बहुत सारे और भी, मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था, बहुत लोग विराट कोहली में बहुत डिसअपॉइंटेड है कि आप ऐसे आपको क्या पता है कि क्या उसने क्यों लिखा, और या सिखों के साथ 1980s या 90s में क्या होता रहा। इनोसेंट लोगों को घर से उठा के पुलिस मार देती थी, इनकाउंटर कर देती, पूरे गांव पंजाब के खाली हो गए थे। 1 लाख से ज़्यादा, आई थिंक एस्टिमेट्स 1.5 लाख पंजाब का यूथ, जो यंग आदमी, उनको मार दिया गया था। तो आपको मतलब हिस्ट्री का तो पता नहीं होगा। तो अगर लेकिन आप कोई पंजाबी आप कहता है कि हाँ हमारे साथ ये गलत हुआ था, हमें इंसाफ दो, तो आप उनको लेबल कर देते हो खालिस्तानी। और ये जो बड़े बड़े मतलब बॉलीवुड से तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट में हमने देख लिया था कि कोई बॉलीवुड एक्टर कोई कुछ ने मतलब कुछ सपोर्ट नहीं आई थी। मतलब थे थोड़े बहुत जिन्होंने पोस्ट किया था। आई थिंक सोनाक्षी सिन्हा थी, शायद सोनम कपूर थी, मतलब अच्छे लोग भी हैं। लेकिन मोस्ट जो बिग बड़े बड़े एक्टर्स हैं, आपकी तो बोलती ही बंद हो जाती है। मतलब अब तो अपनी रीढ़ की हड्डी गवा देते हो। और जैसे शाहरुख खान को इतना बुली किया बीजेपी गवर्नमेंट ने, उसके सन को भी रेस्ट कर लिया, लेकिन फिर भी वो अब उनके बारे में ही ट्वीट करता है भी हाँ कंग्रेचुलेशंस, ये वो हो गया। मतलब हाँ, क्या पता उसकी कोई मजबूरी हो या कोई डर हो, या उसके मतलब जिस देश में रहना है उसकी सरकार का थोड़ा बहुत डरना भी पड़ता है, शायद कोई धमकाया गया हो भी सकता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा किसी को जज नहीं करूँगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस होती है, कोई वजह होती है, सबके पीछे कोई वजह होती है कि कोई कैसा क्यों है, कोई उसका लाइफ एक्सपीरियंस, कोई शायद चाइल्डहुड ड्रामा, ऐसे बहुत कुछ होता है। तो बस मैं यही कंक्लूड करना चाहूँगा कि
अ, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। अब कनाडा इंडिया भी चीज़ें इतनी एस्केलेट कर रहे हैं और बीच में तो आम लोग फंसेंगे। अब इंडिया ने कनाडा से वीज़ा बंद कर दिया। मतलब कनाडा से तो कोई वीज़ा लगा नहीं रहा इंडिया जाने के लिए कि हम वहाँ माइग्रेट करें। लेकिन क्या ये वीज़ा बंद करने के पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक बार सोचा कि अगर कनाडा भी ऐसा कर दे तो जो लाखों हमारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया से जाते हैं कनाडा पढ़ने, जहाँ उधर हैं, तो उनका क्या होगा? तो मतलब फ्यूचर में अम, तो मतलब बस यार कहने की यही थी एक दो बातें कि एक तो ये जो ऑनलाइन ट्रोलिंग बुलिंग करते हो, ये कोई अच्छा काम नहीं है। मतलब हाँ ठीक है, आप बेरोज़गार हो, आपको थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, लेकिन ये सारा दिन बैठकर नफ़रत फैलाना इंटरनेट पे, इससे कुछ नहीं बदलेगा। और जो फैक्ट्स हैं, जो अब इंडिया कनाडा का भी इशू, वो उनको बाहर आने दीजिए। जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कनाडा में, उसके आप उसको मतलब उसको कंक्लूड करने दिए। और कनाडा एक G7 नेशन है। मैं बहुत सारे नेशनल्स को देखता हूँ कनाडा को, मतलब हाँ कुछ नहीं है, ये कर नहीं सकता, कुछ नहीं, जो मर्जी है। वो G7 नेशंस है और 5 जो क्या 5 स्टार अलायंस, जो 5 आइज़ अलायंस, पता नहीं क्या नाम है, कनाडा, अमेरिका, यूके, इंग्लैंड, आई मीन यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, वो हिस्टोरिकल एलाइज हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आपको G7 नेशन ने अपनी देश की पार्लियामेंट में एक्यूज़ किया कि आपने एक कैनेडियन सिटीज़न का कनाडा के सोयल पे मर्डर किया। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये इस इससे मोदी पुतिन या शी या किम जोंग उन के लेवल पे वेस्टर्न डेमोक्रेसी की आंखों में आ गया, अगर ये साबित होता है। और अगर उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता तो वो इतने पागल नहीं है कि अपनी पार्लियामेंट में खड़ा होकर कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसे बोलेगा। कुछ ना कुछ तो हुआ है। हाँ ठीक है, अभी अगर आपको लगता है कि वो बंदा खालिस्तानी है, ठीक है, आप उससे एग्री नहीं करते, और हम भी खालिस्तानियों से एग्री नहीं करते, मोस्ट पंजाबीज़, मोस्ट सिख्स नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको मार दो। ये मतलब ये वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ में ऐसे ही नहीं कि जिसको मर्ज़ी, जैसे इंडिया में उड़ा दिया, कोई नहीं अच्छा लगता तो उसे मार दो, काम ख़त्म। ऐसे नहीं होता भाई। आप ऐसे ही नहीं, कोई कनेडियन सिटीजन या अमेरिकन सिटीजन या इंग्लैंड सिटीजन, अगर इंडिया ने सच में ये हिट ऑर्डर की थी, और तो ये मतलब इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो हो गए। ऐसे आपने देखा था जब जमाल खशोगी, वाशिंगटन पोस्ट का एक जर्नलिस्ट, सऊदी ने मार दिया था, तो कितना मतलब हुआ था। तो इंडिया तरक्की कर रहा है, और ये सब जो हेट एंड पॉलिटिक्स हैं वो इंडिया की तरक्की को रोकेगा। जो तरक्की 1991 में शुरू हुई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो अभी मतलब जो लिबरलाइजेशन हुई थी मार्केट की, और तब से जो इंडिया मतलब अप एंड अप जा रहा है, तो इंडिया को आप तरक्की करने दो। अगर आप सच में ही इंडियन नेशनलिस्ट, इंडिया का भला चाहते हो, तो ऐसे नफ़रत फैलाने से, ऐसे हर एक कम्युनिटी, हर एक लोगों को अपना दुश्मन बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा इंडिया को। इंडिया की तरक्की रुकेगी जितने ज़्यादा आप दुश्मन बनाओगे। अगर आप इंडियन मुस्लिम्स या इंडियन सिख्स, इंडियन दलित, वुमेन, क्रिश्चियंस को, सबको कुछ ना कुछ लेबल कर दोगे और एंटेगनाइज करोगे, अपने दुश्मन बना लोगे, तो इंडिया का ही नुकसान होगा। मतलब इंडियन डायस्पोरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो हम इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि हमारी डाइवर्सिटी में स्ट्रेंथ है। और आप अगर उस डाइवर्सिटी को ख़त्म करोगे तो फिर नुकसान ही होगा। और एक बार और मैं बोलना चाहूँगा, जैसे खालिस्तान एक पाइप ड्रीम है ना, ये सिर्फ मतलब खालिस्तानी अपना बिज़नेस चलाते हैं। और इस बात पे मैं एंड करूँगा। खालिस्तानीज़ अपना बिज़नेस चलाते हैं, उनके लिए जैसे पंजाब में भी काफ़ी सारे गैंग्स हैं, गैंग राइवलरीज़ हैं, और वही लोग जब इंडिया में कोई मतलब केस पड़ जाए तो भाग जाते हैं नकली पेपर वगैरह लेकर कनाडा वगैरह, और वहाँ से फिर अपना वो क्राइम, जो सिंडिकेट ऑर्गेनाइज क्राइम, वो चलता है। तो
अगर वो एक पाइप ड्रीम है ना खालिस्तान, क्योंकि पता है हमें कभी खालिस्तान एक छोटा सा पंजाब की स्टेट में नहीं बनेगा। और अगर कोई सिख या कोई यूथ है तो आपसे भी मैं बात करना चाहूँगा कि ऐसी बातों में मत पड़ो। जब हम छोटी उम्र के होते हैं तो बहुत ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो विदाउट नोइंग फुल हिस्ट्री। हाँ, काफ़ी सारे जो मॉडर्न डे खालिस्तानीज़ हैं वो बने हैं क्योंकि वो आम सिख थे, लेकिन उनके साथ कोई गलत किया पुलिस ने या इंडियन गवर्नमेंट ने उस 80s 90s के दौर में, और उस गुस्से की वजह से काफ़ी लोगों ने बंदूकें उठा ली, जहाँ बाहर जाके खालिस्तानीज़ बन गए। लेकिन काफ़ी लोग, एक और भी बात होता है कि आप वो एंगर कुछ पॉजिटिव चीज़ में चैनल करो, एजुकेशन में चैनल करो, या वो एंगर अगर आप कोई प्रोडक्टिव चीज़ में चैनल करो तो मतलब आपका और आपकी आने वाली जनरेशन्स का फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप फिर बंदूकें उठाओगे तो फिर तो ये तो सारी दुनिया आज तक चलता रहेगा। फिर तो ये तो फिर लड़ के सब मर जाओगे। कुछ मतलब जो लोग मस्ती से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं वो तो उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं है इन सब चीज़ों से। और हाँ, जो मेरा पॉइंट था कि मैं क्लोज़ इस बात पे करूँगा, जैसे खालिस्तान एक पाइप ड्रीम है ना, हिंदू राष्ट्र भी एक पाइप ड्रीम है। तो इंडियन नेशनलिस्ट, आपसे मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र इंडिया में कभी नहीं बनेगा। इंडिया कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। इंडिया is a secular country and it's going to remain secular country। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनली मैं बोल रहा हूँ सेकुलर कंट्री। हाँ, मुझे पता है कि एक्चुअल जो कुछ मतलब बीजेपी मोदी गवर्नमेंट कर रही हैं आजकल, जो मतलब नफ़रत का माहौल इंडिया में बना है, तो इस वक्त ना ही इंडिया डेमोक्रेसी है। सेक्युलर तो है अभी भी, मुझे लगता है काफ़ी हद तक, क्योंकि हम इंडिया विज़िट करते हैं, हम ऑन ग्राउंड जाते हैं, कोई नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई सेफ्टी का इशू नहीं है, कोई खालिस्तान को कोई बात नहीं करता, कोई पंजाबी इंटरेस्टेड नहीं है। और मैंने एक प्यू रिसर्च का पोल भी देखा था कि जो इंडियन सिख्स हैं वो आई थिंक ऑलमोस्ट 96% सेड वेरी प्राउड टू बी इंडियन आइडेंटिटी। हिंदुओं से भी ज़्यादा हाई था जो वो पोल में आया सिखों का कि आप कितने प्राउड हो आप इंडियन होने पर। तो सबसे ज़्यादा आई थिंक सिखों का ही आया था कि मतलब ऑलमोस्ट 100% इंडियन सिख आपको बोलेंगे हम बहुत प्राउड हैं इंडिया में रहने, मतलब सब कुछ है, हम खुश हैं इधर, कोई हमें तंग नहीं करता। तो जो खालिस्तानीज़ हैं उनको भी मैं बताना चाहूँ, क्योंकि काफ़ी खालिस्तानीज़ इंडिया जाते नहीं हैं, बस बाहरले देशों में वो जा भी नहीं सकते, बैंड है। तो बताना चाहूँगा कि इंडिया में सिख खुश हैं भाई, उन्हें खुश रहने दो, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद करो। और हाँ, जो इंडियन नेशनलिस्ट तुम लोग को भी मैं यही बताना चाहूँगा, तुम लोगों को, ये हिंदू राष्ट्र भी एक, जैसे खालिस्तानी एक बिज़नेस है, ऐसे ही हिंदू राष्ट्र आपकी गवर्नमेंट जो बीजेपी, उनके लिए एक पॉलिटिकल बिज़नेस है, इस वोटों का बिज़नेस है। तो अगर आप नहीं समझदार हो तो फिर मतलब आप इन बातों में आओगे, आपको लगेगा हाँ मोदी हमें हिंदू राष्ट्र दिला के देगा। नहीं होगा भाई, इंडिया नहीं, इंडिया इज़ टू बिग। इंडिया में ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन लोग हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब हाँ, डेमोक्रेसी नहीं है इंडिया, पहले मैं ये बात क्लियर करता हूँ। जो आप बोलते हैं इंडिया वर्ल्ड डेमोक्रेसी, वो अब एक्यूरेट नहीं रहा, क्योंकि ऑलमोस्ट फार राइट अथॉरिटेरियन रजीम बोल सकते हैं। हमें अभी नहीं है, लेकिन फार राइट अथॉरिटेरियनिज़म रजीम के उस डायरेक्शन में इंडिया अब जा रहा है, जहाँ जैसे चाइना है, रशिया है, ऐसे देश हैं। तो मोदी बीजेपी गवर्नमेंट भी उसी डायरेक्शन में इंडिया को लेकर जा रही है। लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये उनके लिए बस एक आप लोगों को, जो आप आम लोगों को बहकाने का, आपको बुद्धू बनाने का ही एक टूल ही है, क्योंकि उनको भी पता है हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, इंडिया में कभी नहीं बनेगा, और ना ही मतलब अमेरिका जैसे देश बनने देंगे। 1.5 बिलियन लोगों को अमेरिका या जो वेस्ट है वो नहीं अलाउ करेगी डेमोक्रेसी से। मतलब डेमोक्रेसी यहाँ है, फार राइट अथॉरिटीज़ यहाँ है। तो आजकल मतलब डेमोक्रेसी शायद में भी हम हाफ वे में है इंडिया, ना इधर है ना इधर है। तो अमेरिका और वेस्ट इंडिया को यहाँ नहीं जाने देंगे।
हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। और अमेरिका, बाकी देशों की छोड़ो, खुद हिंदुस्तानी नहीं बनने देंगे। खुद जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है हिंदूज़ इंडिया में, जो वो नहीं चाहते ऐसा, मेजॉरिटी लोग ऐसा नहीं चाहते। और अगर आपको लगता है बीजेपी की पॉलिसीज़ इंडियन, जो आम इंडियन है वो है, तो ये नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी को आई थिंक पावर में आने के लिए ऑल इंडिया से आई थिंक मे बी लेस दैन 30% वोट्स चाहिए थी, जैसे इंडियन डेमोक्रेसी सेटअप है। सो मेजॉरिटी इंडियंस ऐसा नहीं सोचते। मेजॉरिटी इंडियन जो साउथ इंडियंस है वो ऐसा नहीं चाहते। जैसे साउथ इंडियंस को तो हिंदी भी नहीं पसंद, अगर फोर्सिबली आप बोलो कि अपनी लैंग्वेज छोड़ के आप हिंदी बोलो। ऐसे ही जैसे पंजाबियों को नहीं अच्छा लगता कि सेंटर इंटरफियर करे और बोले मतलब ये आप हिंदी लैंग्वेज रख लो। आप सब रीजन्स को अपनी अपनी लैंग्वेजेस कल्चर से प्यार है, तो कोई ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी नहीं चाहती कि हम बस एक धर्म हो, एक ही कल्चर हो। यार ये क्या, इसमें कोई मज़ा भी आएगा? आप सोचो, वो फ्यूचर इमेजिन करके देखो। अब इंडिया इतना कलरफुल, वाइब्रेंट, डाइवर्स कंट्री है, यही इंडिया की स्ट्रेंथ है, ये डाइवर्सिटी। और ये जो इंडियन डायस्पोरा सारी दुनिया में फैला है। और लेकिन हम अगर आपस में ही लड़ लड़ के मर जाएंगे तो फिर तो कुछ मतलब, फिर तो वही हो गया ना, भाई आपस में लड़ के मर रहे हैं और बाहर पड़ोसी तमाशा देख रहे हैं। तो और सारी दुनिया तमाशा देख रही है, तो लोग तो चाहेंगे ही कि आपस में लड़ लड़ के ख़त्म कर दो। और स्पेशली इस अहम मोड़ पर, जबकि इंडिया की इकोनॉमिक तरक्की इतनी ज़्यादा हो रही है और इतना ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, आप सब कुछ बर्बाद करना चाहते हो ऐसे। और मतलब मुझे बिल्कुल जैसे इंडियन गवर्नमेंट की भी रिस्पांस बहुत इमेच्योर लग रही है आजकल। इतना अग्रेसिव हो रहे हैं कनाडा, और कनाडा के साथ लड़ाई। कनाडा को मैं आपको बताता हूँ, मैं अमेरिका में रहता हूँ। कनाडा की परसेप्शन अमेरिका और दुनिया में है नाइसेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। कनाडा को माना जाता है नाइसेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, नाइसेस्ट कंट्री। ये है कनाडा की रेपुटेशन या परसेप्शन सारी दुनिया में, अमेरिका में स्पेशली, बट दुनिया में अगर आप गूगल भी करो नाइसेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, प्रीटी श्योर मुझे लगता है कनाडा ही आएगा। और आप नाइसेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड के साथ बीफ कर रहे हो, आप लड़ाई कर रहे हो, तो आप दुनिया को क्या लगेगा, कौन बुरा है मतलब। और चलो ये सब छोड़ो, बस कंक्लूजन ये है, ना खालिस्तान कभी बनेगा, ना हिंदू राष्ट्र बनेगा। और इधर लोग आप खालिस्तान अपना बिज़नेस चला रहे हैं, हिंदू राष्ट्र वाले भी अपना बिज़नेस चला रहे हैं। और जो अगर और भी कोई कम्युनिटी इंडिया में चाहती हैं अपना कोई, जैसे मुस्लिम्स अपना कोई अलग, तो सब अपना अपना एक धंधा चला रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। तो आम लोगों को अपील है इन सब चीज़ों से दूर रहें। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता है ऐसी चीज़ों में जब देश पढ़ते हैं तो बर्बाद होते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप रिलीजन की बेसिस पे, अगर आप धर्म के बेसिस पे देश बनाने लग जाओ, बांटने लग जाओ, तो तरक्की नहीं होती। और आज मतलब मॉडर्न डे पाकिस्तान एक परफेक्ट एग्जांपल है कि आजकल वहाँ इतनी ग्रोथ नहीं हो रही। आई डोंट इवन नो उनकी अगर पॉजिटिव में भी है इस वक्त ग्रोथ के, मतलब नेगेटिव जा रही है, शायद 1-2% हो, पर बहुत ही मतलब स्टैग्नेशन ही है या नेगेटिव ग्रोथ है। तो हाँ यार, बस यही बातें थोड़ी करनी थी कि ये बुलिंग बंद करो। जिस बंदे से आप अग्री नहीं करते, अगर जैसे आप पंजाबी सिंगर्स की बात कर रहे हैं, उनको ठीक है, अगर आप अग्री नहीं करते ठीक है, मतलब दफ़ा करो, अपनी लाइफ जियो। क्यों एक दूसरे को बस सारा दिन गालियाँ देनिया, कुछ इससे कुछ बदलने नहीं वाला। ऐसे एक दूसरे को बस धमका के, डरा के। और एक और जैसे डेथ को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे मैं देखता हूँ इंडियन ट्विटर पे स्पेशली, जब भी कोई डेथ होती है किसी की जिसको इनको वो नहीं अच्छा लगता, तो मतलब सेलिब्रेट करते हैं और लोगों को टैग कर करके धमकाते हैं, हाँ तू अब नेक्स्ट है, ये है, धमकियां दे रहे हैं ओपनली। पॉलिटिशियन जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको जो स्पेशली राइट विंग ट्रोल अकाउंट्स हैं इंडियन ट्विटर पे, तो मतलब इन सब में कुछ नहीं रखा है। तो बस यही कुछ बातें थी। और हाँ, बुलिंग वगैरह कम करो ऑनलाइन, हेट स्पीचेस में कुछ नहीं रखा, ये सब कम करो। और
अगर आप अच्छी चीज़ों में फ़ोकस करो तो आपको लाइफ इज़ एक्चुअली मतलब बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल है ये दुनिया, बहुत अच्छे लोग होते हैं, हर धर्मों में बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। तो एक दूसरे से सीखो, प्यार बांटो। और और हाँ यार, ये कैंसल कल्चर ये बंद करो। अगर हम एक सबको कैंसल ही जैसे वो क्या रॉकी और रानी की प्रेम कहानी अगर आप लोगों ने किसी ने देखी होगी, तो जो रणवीर सिंह का एक सीन है कि अगर हम ऐसे ही जिस बंदे के साथ थोड़ी बहुत ही डिसएग्रीमेंट है उसको कैंसिल कर दिया, हाँ तू कैंसिल, तेरे से मतलब तू अब कम्प्लीटली कैंसिल, मैं तेरे व्यू पॉइंट से एग्री नहीं करता हूँ, तो कोई सीखेगा कैसे? तो आप अपना व्यू पॉइंट उससे समझाओगे कैसे? अगर पहले ही अगर दो लोग एक चीज़ पे एग्री नहीं करते हैं तो वो लड़ने ही लग जाएं, तो एक दूसरे को समझेगा कैसे कि हाँ उसकी बात भी सही हो सकती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी बात गलत है, इसका मतलब आपकी दो चीज़ें एक साथ में सच हो सकती हैं। तो पर्सपेक्टिव्स लोगों को डिफरेंट होते हैं, तो तो आई थिंक तो हाँ, तो एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स, एक्सट्रीम ग्रुप से बचिए। और आई थिंक जो एक्चुअली जो वुंड्स हैं, जो ज़ख्म हैं, जो भरे नहीं हैं, जैसे मैं पंजाबी हूँ तो मैं तो फिर मुझे इतना अपने ऑब्वियसली हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा पता है। तो जैसे जो वुंड्स हैं उनको भरो, जैसे 1984 में जो जेनसाइड हुआ, जस्टिस, हाँ उन चीज़ों के लिए जस्टिस के लिए लड़ो। अगर कोई सिख भी है, पंजाबी भी है ये देख रहे, तो उनको मैं बोल रहा हूँ उन चीज़ों अच्छी चीज़ों के लिए फ़ाइट करो। ये मतलब खालिस्तान वगैरह ठीक है, हमारी गुरबानी में लिखा है कि सिखों एक सावरनिटी है ना सिखों की। तो मुझे पता है कि काफ़ी लोग उसमें बिलीव भी करते हैं कि सिख शुड सेल्फ रूल, क्योंकि हमारी गुरबानी में लिखा है। और इसको मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, वो ठीक है, हमारा सेल्फ रूल हमारे होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई छोटा सा स्टेट का टुकड़ा नहीं चाहिए। सेल्फ रूल आप रूल करना है तो पूरे इंडिया को कीजिए। अगर आपको पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाके पॉलिटिक्स में पॉलिटिकली एक्टिव हो जाएं, कोई एक छोटा सा टुकड़ा नहीं है उससे ये राज नहीं है। राज जिन्हों आप कहते हैं राज चाहिए सानू, ये राज नहीं गा। दिस इज एक्सपैंड योर माइंड, लाइक डोंट थिंक स्मॉल, लाइक इतनी छोटी सोच मत रखो। इतना पहले तो ये प्लेनेट बहुत बड़ा है, और अगर आप देखें तो ये प्लेनेट कुछ नहीं है। अगर आप पूरी यूनिवर्स के हिसाब से देखें तो हम बहुत इनसिग्निफिकेंट हैं हम। और हिस्ट्री टाइम के कॉन्टेक्स्ट में ये बस एक ब्लर है, ये बस एक जो हिस्ट्री ओवरऑल यूनिवर्स की हिस्ट्री की टाइमलाइन में हम, अगर ये है पूरी हिस्ट्री, तो हम बस एक ऐसा फ्लैश हैं और वो दिखेगा भी नहीं। हम इतने इनसिग्निफिकेंट हैं हम जो ह्यूमन हैं। तो हम अगर सारी उम्र बस ऐसे छोटे चीज़ों में लड़कर ही निकाल देंगे हम जो ह्यूमन रेस हैं, तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हम इतनी नॉलेज दुनिया में होने के बावजूद, इतनी किताबें होने के बावजूद हम पढ़ते तो हैं नहीं, हम कोई रीडिंग तो करता नहीं। बस ट्विटर, सोशल मीडिया में जो भी आज की हॉट खबर है उसको ही सब इन्फ्लेट करके बस उसी बातों में सारा दिन और ऐसे ही सारी ज़िंदगी निकाल देते हैं। तो यार क्या है, पहली बात तो कंक्लूजन में यही बोलूँगा कि पहली एंड सॉरी मुझे पता है मैंने 4-5 बार अब कंक्लूजन बोल दिया है, लेकिन काफ़ी बातें थी मन पर और आज टाइम मिला है काफ़ी। मैं एक्चुअली पिछले कुछ हफ्तों से बोल नहीं पा रहा था, मेरा इतना हाल ख़राब हो गया था, मेरी इतनी सेहत ख़राब हो गई थी। लेकिन आज आज मज़ा आ रहा है बोलने में भी। लेकिन बस यार एंड में कंक्लूजन में यही कहूँगा कि हम सब एट द एंड ऑफ द डे सी द होल ह्यूमन रेस एज वन। ये एक कोट है गुरु गोविंद सिंह जी से, मैं गुरबानी का कोट आपको छोड़ूंगा। हम सब इंसान हैं और एक दूसरे को इंसानियत की तौर से देखा करो। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला जब हम किसी को देखते हैं
तो पहले हम ये सोचें और वो उसका धर्म क्या है, उसकी जात क्या है, उसकी पात क्या है, नहीं। इसी चीज़ों से बचने के लिए तो गुरु नानक देव जी ने सिक्खी शुरू की थी कि हाँ, सिक्खी में कोई जात पात नहीं होगी, कोई कैस्ट नहीं होगी। लेकिन फिर भी बल्कि कैस्ट सिस्टम फॉरबिडन है सिक्खी में, लेकिन फिर भी काफ़ी सिख ऐसी चीज़ों में बिलीव करते हैं कि हाँ, मतलब जात पात में सोशली जो मतलब रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा है वो हम सोशली मतलब इतना फॉलो जो काफ़ी लोग करते हैं उनमें डिस्पैरिटी है कि इतना वो जैसे चाहते थे वैसे हम नहीं कर रहे। तो ये ऐसे ही बस यही एक कंक्लूजन, साथ रहो, मिलकर रहो, प्यार से रहो, इंसान के बच्चे बनो ना हम, और प्यार बांटो। और ये इश्यूज़ चलते रहेंगे, आज ये है कल कोई और आ जाएगा, लेकिन आप अपने मतलब ज़्यादा ठीक है इन्वॉल्व हो, पॉलिटिकली एक्टिव होना भी लिखा है सिक्की में कि मतलब पॉलिटिकल पावर भी होनी ज़रूरी है, नहीं तो कोई आके आपको कुचल भी सकता है। तो हाँ, अपने काम पे ध्यान दो, अच्छे काम करो, पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हो, ये भी हमारा एक पार्ट है। लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में जाने का मतलब है कि कोई अच्छे काम करो, ये नहीं कि पॉलिटिक्स में जाके या पॉलिटिकली एक्टिव होके बस एक धर्मों को, कम्युनिटीज़ को एक दूसरे के साथ, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट करती है, पोलराइजेशन जिसको बोलते हैं, कि नफ़रत फैलाते हैं कि हिंदू मुसलमान के बीच, या अब हिंदू सिख के बीच फैला रहे हैं, पहले हिंदू क्रिश्चियंस के बीच भी फैलाई थी। तो सबका मतलब सब कम्युनिटीज़ के साथ कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों मतलब के लिए पॉलिटिक्स में मत जाओ, अच्छे कामों के लिए जाओ अगर जाना है तो। और फ्यूचर में अगर कोई आर्टिस्ट कुछ अपनी ओपिनियन देता है तो वो भी इंसान है, उनका भी हक है अपनी ओपिनियन देने का, आर्टिस्ट का भी। तो ये भी याद रखना कि आर्टिस्ट भी इंसान है, वो अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। अगर कोई कुछ गलत कर देता है, जहाँ जैसे अब शुभ ने वो किया था आर्ट वर्क पोस्ट, अगर आपको वो मैप अच्छा नहीं लगता तो आप उससे कमेंट्स में प्यार में भी कह सकते हैं ये वाला आपने गलत किया है। उसको तो पता भी नहीं होगा इंडिया का एग्जैक्ट मैप, मैं बता देता हूँ, वो तो इधर रहता है, पता नहीं लॉस एंजल्स जहाँ कनाडा में अब कहाँ रहता है। तो ज़्यादातर क्या होता है जब ऐसी चीज़ होती है तो वो इंसान से गलती के साथ होते हैं, उस लैक ऑफ अवेयरनेस के साथ होती है, ना कि कोई बुरी इंटेंशन। लेकिन अगर हम शुरू से ही सोच लेंगे हाँ उसने ये जानबूझ कर किया, बुरी इंटेंशन है, अगर हम लोगों में वर्स्ट असूम करेंगे कि मतलब अच्छाई असूम करने की बजाय इंटेंशन हम पहले से ही वर्स्ट असूम करेंगे, हाँ उसने जानबूझकर किया है मुझे, तो गाला देने लगेंगे और उसके शो कैंसिल करेंगे, तो आम लोगों का नुकसान होगा। अब शुभ का इंडिया में शो कैंसिल हो गया, ठीक है, इंडियन नेशनलिस्ट आप तो बहुत खुश हो, है ना, हम जीत गए। लेकिन जो इंडियंस इतने लाखों हज़ारों सब शहरों में इतने एक्साइटेड थे देखने के लिए, उनका भी दिल टूटा है। ये भी सोचो ना, जो इतने उसके फैंस थे और वो क्रॉस कम्युनिटीज़ थे, वो सिर्फ पंजाबी लोग नहीं उसको सुनते, या सिर्फ सिख नहीं सुनते, सब सुनते हैं। शुभ दुनिया में फेमस है, यहाँ अमेरिका की सेलिब्रिटीज़ उसके गाने यूज़ करते हैं अपनी स्टोरीज़ वगैरह में। मैंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ देखे हैं यहाँ अमेरिका, वो इतने लेवल का आर्टिस्ट इंडिया में आ रहा था, इंडिया के लोगों को एंटरटेनमेंट मिलनी थी। क्या आपको लगता है कि आपने शो कैंसिल करा के उसका कोई नुकसान कर दिया? उसके पता नहीं 9 लाख फॉलोअर थे, मिलियन से कम थे थोड़े दिन पहले। आज मैंने उसका अकाउंट चेक किया, उसके 3-4 लाख, 1.2 मिलियन से भी ऊपर हैं शायद, 3-4 लाख उसके फॉलोअर 3 दिनों में बढ़ गए। तो आपको लगता है आपने कुछ अच्छा किया? नहीं, उसकी सपोर्ट बेस और बढ़ रही है, और बाकी सारी कंट्रीज़ में उसके शोज़ ऑलरेडी हाउसफुल हैं, और इंडिया में भी अभी नहीं आया लेकिन आएगा, ज़रूर आएगा एक दिन जब ये चीज़ें कॉमन होगी। तो जब आप ऐसी चीज़ें करते हो इंडियन नेशनलिस्ट, तो आप किसी और का नहीं नुकसान, अपने जो फेलो इंडियंस का ही नुकसान कर रहे हो, उनका ही दिल तोड़ रहे हो। और जो जैसे जो बिग ब्रांड्स हैं जिन्होंने बैकआउट किया है, तो वो भी मतलब बहुत ही ये गलत बात है कि आप
पॉलिटिक्स खेल रहे हो, आप एक ब्रांड हो, जैसे बोट एक ब्रांड है, वो था स्पॉन्सर इंडिया के शो का, अमन गुप्ता है उसका सीईओ का नाम। तो अमन गुप्ता, वो भी पंजाबी नेम साउंड करता है। तो आपने अमन गुप्ता जी, आपने, चलो पता नहीं आप सरकारी प्रेशर था या कुछ था, लेकिन आपने उस एक आर्टिस्ट का शो कैंसिल कर दिया। आप अपने आप को मतलब बहुत प्राउड फील कर रहे हो कि ये आपने कोई अच्छा काम किया? नहीं, ये बुलिंग है, ये हरासमेंट है, तो ये सब बंद करो। तो हाँ यार, बहुत बोल लिया, ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया, तो अब एग्जैक्टली 1 आवर में कट ऑफ कर दूंगा, 10 सेकंड रह गए। सो थैंक यू यार, कोई मेरी बुरी इंटेंशन नहीं थी इस वीडियो के दोबारा। सॉरी अगर कुछ गलत बोला हो, और सबसे पहले ही मैं माफ़ी मांग लेता हूँ अगर कुछ गलत बोला। मैं बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड बोल रहा हूँ, 1 घंटे के लिए बोल रहा हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है, वो भी अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज में नहीं बोला, तो ज़ाहिर सी बात है कोई गलती हो सकती है। तो मैं भी इंसान हूँ, तो माफ़ कर देना, और अब इंटरनेट पे बुलिंग हरासमेंट मत शुरू कर देना अब। तो यही है इस वीडियो का मैसेज। तो हाँ यार, बस प्यार से रहो, ठीक है? ठीक है, बाय, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम। प्यार से रहो। हाँ, बहुत अच्छी है दुनिया, बहुत अच्छे लोग हैं सब धर्मों में, सब कम्युनिटीज़ में। जितना प्यार से रहोगे उतना ही मज़ा आएगा ज़िंदगी में। जितनी नफ़रत फैलाओगे, जितना हेट फैलाओगे, ट्रोलिंग करोगे इंटरनेट पे, किसी और को फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो नफ़रत तुम्हें ही एक दिन कंज्यूम कर लेगी। मैं भी एक टाइम पे, मतलब अपने 18, 19, 20 ईयर्स, मैं भी एक जो वो होती है ना यंग उम्र, जिसमें बहुत ज़्यादा जोश है, बल्कि जोश तो अब भी है, लेकिन अब मैं 30 पार कर ली। लेकिन मैं भी मतलब बहुत मुझे पता है कि वो जो एक उम्र होती है जब माइंड बहुत फ्रेजाइल होता है, बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाता है, और स्पेशली आजकल की सोशल मीडिया एज में। तो पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को भी मतलब प्रॉपर हिस्ट्री सिखाइए, ताकि वो इंटरनेट से कोई गलत हिस्ट्री, मतलब इंटरनेट में कोई भी कुछ भी डाल सकता है, और ऐसे लोग पढ़कर मान लेते हैं। कोई इंडिपेंडेंट फैक्ट चेक तो करता नहीं है आजकल, बस वो ट्विटर पे लिखा है, फेसबुक सच ही होगा, मतलब कोई वेरीफाई करता है नहीं। और इंडियन मीडिया को तो स्पेशली आपको पता ही है कितनी, मतलब वन ऑफ द वर्स्ट है दुनिया में। तो वो उनसे तो ऑलरेडी आप कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर इंडिया में भी रहते हो तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को, अपने फ्यूचर जनरेशन को खुद अपनी हिस्ट्री बताइए, ताकि वो ऐसे मतलब गलत रास्तों पर मत निकल जाएं, और उनको पता होना चाहिए कि ये क्या सियासी खेलें चलती हैं हाई लेवल पर, और जैसे क्या ये बिज़नेसेस, ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स है, कैसे बिज़नेसेस चलाते हैं, और बाकी जो आम जनता को कैसे बहका कर उनका नुकसान करा कर फिर मतलब आप तो बच जाते हैं, फिर आम जनता ऐसे फिर फंस जाती है। तो प्लीज़ आपने अच्छी हिस्ट्री अपने बच्चों को जो एक्यूरेट है वो खुद बताइए, ताकि वो ऐसे में ऐसे बहकामों में मत आएँ। तो ठीक है, बाय 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 गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम, लव यू गाइस, और